लोग रोते हैं अगर बेटी हो जाए तो, कहते हैं अरे मर क्यों नहीं गई थी, ऐसा कहते हैं। मैं उनको यही कहूंगी बेटी को बोझ मत समझो, बेटी को आप भी मान सम्मान दो। जैसे भैया डॉक्टर एपी सिंह, आज मैं इनकी बहन बनी हूँ, मेरे लिए आए वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक आए छोचक लेकर, जैसे गोद भरे पे भी आए थे। और वहाँ के तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। हाँ खेपड़ी, पर तेरी जैसी बेटी होगी तो रोना तो पड़ेगा ही ना। समझ रहे हो? तेरी जैसी बेटी जो है ऐसे ऐसे करती है हरकत बाजी, तो किस माँ बाप को खुशी होगी बता? कौन चाहता है फिर की बेटी हो? बेटी होने से किसको खुशी होगी? जब बेटी ऐसी ऐसी हरकत करती है तो किसी को भी खुशी नहीं होगी भाई बेटी होने की। तो सभी को डर लग रहता है कि कहीं ऐसा ना कर दे वैसा ना कर दे जैसे तूने कर दिया है। तेरी 3 बेटी पहले थी, क्या पता तेरा भी मुंह चढ़ गया हो। 2 होने के बाद, 3 होने के बाद भारत में आगे तो बेटी की तारीफ इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ तो तुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, चाहे बेटी होती चाहे बेटा होता। यहाँ तो यहाँ बैठ कर सरकार का पागल बनाएंगे, बेटी हो या बेटा तुझे क्या बनाया ना। बस तेरा फायदा हो गया है बेटी होने से, बच्चा होने से तेरा फायदा हो गया है। जो उसमें बेटी होती है बेटा होता है। बेटी वाली मत बन, इतनी बेटी वाली नहीं है तू। अगर बेटी वाली होती ना तो अपनी उन 3 बेटियों को बेटी के बाप के पास रहने देती, अब खुद भी वहीं पर रहती अपने को। यहाँ ना आती ऐसे दूसरे देश भाग के किसी और के साथ। ये बता, ये लेक्चर दे रही है बेटी के ऊपर। शाबाश बेटा। असली मर्द वही है जो बीवी का दोस्त बना रहे, बीवी के दुख सुख में साथ दे, वही होता है असली मर्द। असली मर्द वो नहीं होता जो डंडा हो जाए, ले बजा बीवी पे, ले बजाओ बीवी पे, वो असली मर्द नहीं होता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। असली औरत वही है जो पति की दुश्मन बनी रहे और पति के सुख में साथ दे, दुख में छोड़ दे। वह भी नकली औरत है, वह है नकली औरत। जैसे खेपड़ी तू, जैसे तूने हैदर के साथ किया है और यहाँ आके अब भी लगातार बुराई करती है उसकी, कोई कमी नहीं छोड़ती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है तू हैदर की बुराई करने में। वो तो तुझे मारता था, पीटता था, ढे डंडे। जब ऐसे मारता था वो तुझे तो 4 बालक कैसे हो गए थे फिर? इतना अत्याचार तेरे साथ होता था तो वे 4 बालक के अत्याचार से हुए हैं, वे प्यार से नहीं हुए, वे नफरत से हुए हैं, प्यार से नहीं हुए। खेपड़ी तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। देखा तो ये साना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। लो जी, लगता है इस खेपड़ी ने एक और सनम देख लिया। पहले तो इसने हैदर को छोड़ा, अब ये लप्पू को छोड़ेगी, तो एक और सनम पसंद आ गया दिखा है। भाई ये नहीं बख्शेगी किसी को, भाई ये नहीं बख्शेगी किसी को। पता नहीं इसी जन्म में कितने सनम बनाएगी ये। और गलती है दूसरे की बताती है, और गलती है हैदर की बताती है कि इसने दूसरी बीवी रख रखी थी, उसके उतने बच्चे हैं, उतने उसके बच्चे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहती है ये। खुद के सनम कम नहीं हो रहे इसकी, उसकी गलती बता रही है ये, लोगों की गलती बता दी है ये, अपने सनम तो कम नहीं हो रहे इसके। सचिन भी इसने फांस लिया है, सीधे साधे का फायदा उठाया इसने सचिन को भी, वरना तो सचिन तो पंगे में नहीं पड़ता इसके। सचिन थी सीधा सीधा था। और हाँ खेपड़ी, तू सचिन जैसे भी फंसाएगी और तो तेरे से फंस में आएंगी नहीं। सचिन के जैसे भी फंसाएगी तू, ऐसी ऐसी बक्की को तो हरकत पता है तेरी कैसी है, पागल मान रही है लोगों को। आज तो ये वाला गाना गा रही है, तुझे देखा तो सनम, एक दिन और गाना गा रही थी ये वाला। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हो गया। सुन लिया कौन सा गाना गा रही थी एक दिन और? सारे ऐसी गा रही है ये भाई। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के कंट्रोल ऐसा क्या जादू कर दिया था सचिन सीमा को? जादू की बात नहीं है, वो प्यार तो प्यार ही होता है बस। प्यार कैसे जगह है? प्यार बस ऐसे हो जाता है, बस एक दूसरे की बातें हम दोनों को शेयर करते थे। जी हाँ, बस ऐसे ही हो गया, बस भगवान के ऊपर वाले की ये। हाँ तो रुको जरा, सबर करो। लप्पू, ये प्यार तो बाद में करिए तू,
पहले थोड़े दांत साफ कर लेकर बोलते भाई ना दांत अलग ही दिख रहे हैं, लाल लाल हो रहे हैं, पता नहीं दांत अलग ही दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कीड़े ने खा रखे दांत तेरे, लाल लाल से भी लग रहे हैं और ये कीड़े खाए दांत भी तेरे अलग ही दिखाई देते हैं। दांत तो चमकते ही नहीं, बोलते भाई ना हंसते भाई और कर रहा है तो ये जादू वादू की बात। जादू तो कर ही दिया था तेरे ऊपर, लगता तो ऐसे ही बस खेपड़ी में जादू तो कर ही दिया था तेरे ऊपर। जब तो ये लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार भी इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहे थे कि सीमा ने जादू कर दिया था कि तेरे ऊपर जादू ही करे भाई, तेरे लक्ष्मी है ये तो नहीं बोल पाता है तो सही से। पहले दांत मांझ कर लिए, दांत कर लिए साफ, जब बोलिए बाद में। वैसे भी बोलना तो आता ही नहीं तुझे, थोड़ा बहुत बोल लेता है अभी, ये कीड़े खाए दांत दिखाता है। पहले तो उसने हैदर पे जादू कर दिया, फिर तेरे ऊपर कर दिया, और अभी तो पता नहीं किस पे करेगी और कितनों पे करेगी। अभी तो कितने बच रहे। पाकिस्तान में हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं यह भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे सचिन को। शुरू करते हैं। भाई ये औरत आज तक तो लोंडेला फंडों को नहीं छोड़ रही थी, लोगों को नहीं छोड़ रही थी, अब तो ये औरत लगता है लड़ाई भी करवाएगी। भाई ये औरत तो भारत सरकार और इंडिया का सरकार और उनके की सरकार, ये सरकार और वो सरकार, अब ये सरकारों के बीच में भी लड़ाई करवाएगी। लग रहा है इसके लक्षणों को देख के ये औरत किसी को नहीं छोड़ेगी भैया। भाई ये औरत नहीं बख्शेगी किसी को, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये औरत तो यहाँ दंगे करवाएगी, लड़ाई झगड़े करवाएगी औरत तो, लग रहा तो ऐसे ही देख के इसको। अब तो ये सरकारों में भी लड़ाई करवाएगी, कह रही है कि भारत सरकार नोट करे इस बात को कि हैदर धमकी दे रहा है, अब ये सरकारों में भी लड़ाई करवाएगी, पता नहीं क्या क्या करवाएगी। अब खेपड़ी रहा नहीं जाता, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। जो जिंदगी है वैसे भी बच्चा माँ की जिंदगी होता है, और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज देख के बहुत खुश हूँ मैं, और मेरी बेटी है तो मैं एक नई जिंदगी को देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है खेपड़ी, मान लिया बच्चे माँ की जिंदगी होते हैं, सच बात है ये, पर तुझे ये शोभा नहीं देती है बात। क्यों? तेरे लिए तो ना बच्चे जरूरी है ना बच्चों के बाप जरूरी है, समझ रहे हो? तेरे लिए जरूरी है सिर्फ अपने शौक। बड़ा हरामी हो। अगर ये तो ये ड्रामा करती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अपने मुजरा और अपनी डांस बिगड़े ये तो करती फिरती है ना उनके चक्कर में, अपनी शौकों के चक्कर में, तो तुझे बच्चों की भी टेंशन नहीं है, तुझे बच्चों की भी परवाह नहीं है। जिन बच्चों के बहाने तू भारत में आके जो ड्रामा करती है कि मैं इन्हें सीने से लगा के लेके आ गई हूँ, अपने 4 बच्चों को अत्याचार करता था हैदर हमारे साथ, ये सब ये जो नोटंकी दिखाती है ना, तुम भरोसा नहीं रहा आप किसी का इन बातों पर, क्यों नहीं रहा? जो तो ये कह रही है कि बच्चे 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 माँ की जिंदगी होती है, चलो ठीक है मान लो जिंदगी है ये बच्चे, तो फिर ये क्या है? तो जो ये मुजरा करते हुए अपने बच्चे की तरफ को भी नहीं देख रही, तो ये क्या है फिर? क्या था ये? तो अपने मुजरा करने के चक्कर में, तो डिस्को करने के चक्कर में इस बच्ची के तरफ को भी नहीं देख रही है। बच्ची कैसे तुझे देख रही है कि मम्मी कैसे नाच रही है, मम्मी मुझे नहीं देख रही है, हैं? तो तेरे लिए बच्चे जरूरी नहीं, अपने शान शौक जरूरी है तेरे लिए। समझ में आई किस तरीके की औरत है ना, तू सबको पता है। गजब बेइज्जती है। अच्छा होता ना, प्यार होता तो 2 बच्चे होते। कौन सा पत्नी को बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, वो भी 5-6 साल में 4 बच्चे जबरदस्ती कर दिए। और क्या, वो बहुत बुरे इंसान है, वो जहादी इंसान है। उनको पता है वो क्या समझ, कहते हैं अगर बच्चा हम नहीं करेंगे ना अल्लाह ताला। शुरू करते हैं। अच्छा जी खेपड़ी, तेरा कहने का मतलब है कि जो 4-4 बच्चे करे हैं हैदर ने बिना प्यार की कर दिए। अच्छा, अगर प्यार होता तो 2 बच्चे होते, तो तू ये बता कि जो ये 4 बच्चे हुए बिना प्यार के ही हो गए? भाई जो ये 4 बच्चे हुए तो ये बिना प्यार के ही हो गए क्या 4 बच्चे? अच्छा, प्यार होता तो 2 बच्चे होते, बिना प्यार के 4 बच्चे हो गए हैं। अच्छा प्यार होता तो 2 बच्चे हो गए, पहले क्या बोला? प्यार नहीं होता 4 बच्चे हो गए। अच्छा जी, ये 4-4 बालक बिना प्यार के ही हो गए, इसका मतलब हैदर ने बिना प्यार के कर दे तुझे ये 4 बच्चे। अच्छा जी खेपड़ी, कैसी है तू रे? उस पर कितना भी कलंक लगा ले हैदर पे तू।
हैदर पे कोई शाबाश बेटा। कसर नहीं छोड़ रही कलंक लगाने में। तो मैंने पहनी है चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और ये साड़ी कैसी लग रही है, ये साड़ी किसी ने गिफ्ट दी थी और जिन्होंने गिफ्ट दी थी वो। अरे ठेकड़ी, साड़ी तो अच्छी लग रही है, तेरी चूड़ी भी अच्छी लग रही है, तू भी अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। पर लेकिन जिसने ये तुझे साड़ी गिफ्ट करी है ना, अब तू उसके लिए एक गाना सुना दे। जब उसने साड़ी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट करी है तो एक गाना तो बनता है उसके नाम का। चल मूड बना कर एक गाना सुना दे उसके लिए। चल सुन लो। को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जी देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। अच्छा, यानी कि तुम दोनों के बीच में सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। लप्पू तो बेकार ही लग रहा है। सिलसिले शुरू होते ही लप्पू तो बेचारा बेकार ही लग रहा होगा तुझे, है ना। लप्पू की तो कोई कदर होगी नहीं अब। जब हैदर की कदर नहीं हुई तो लप्पू की कहाँ से हो जाएगी। अब एक और सिलसिला शुरू हो गया तुम्हारा। वाह।